दोस्तों, मैं परमजीत सिंह फार्मासिस्ट आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेन की। पेन कई तरीके का हो सकता है। बॉडी में पेन होता है, हाथ पैरों में पेन हो सकता है। अगर आपके पैरों में मोच आ गया, कोई ऐसी चीज़ जगह पर हाथ में कहीं मोच आ गई है तो उसमें वो भी पेन होता है। घुटनों का पेन होता है और सर्जरी हो गई है उसके बाद पेन होता है और स्वेलिंग के द्वारा भी पेन हो सकता है। तो इस पेन के पे आज हम बात करेंगे। तो पेन कैसे होता है, जब पेन को समझेंगे। दर्द क्यों होता है, जैसे इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन किसी जगह पे है, स्वेलिंग आ गई है, स्वेलिंग आने का वहाँ रेडनेस हो गया तो वो एक पेन का कारण होता है। ये भी एक पेन होता है। इस पेन में हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। तो इस पेन में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो दवाई दिखाती है वो एसिक्लो पैरासीटामोल, एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल और सर पेप्टाडाइडेज एक नाम का सोल्ट होता है जो इस पर प्रभाव दिखाता है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एनेबल कर लीजिए। आज हम बात करेंगे इसकी कैटेगरी के बारे में, ये कैसे कैसे काम करती है, इसकी क्या डोज होती है, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, ये इस पर क्या हमें सेफ्टी एडवाइस हमें लेने से पहले क्या अपनानी चाहिए, इसके टॉप ब्रांड कौन से हैं मार्केट के अंदर, और पेशेंट की क्या क्या कन्फ्यूजन होती है। आज हम इसके ऊपर पूरे टॉपिक पर बात करेंगे। तो पहले हम बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। जब पेशेंट इसे लेता है तो स्टमक में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। एसिक्लो पैरासीटामोल और एसर पेप्टाइडेज एक तरीके के जो होते हैं, इसकी हम बात करेंगे। एसिक्लोफिनेक जो होता है ये नसेड होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग होती है। इसका काम होता है जो पेन हो गया बॉडी में या कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो गया, ये उस पे जाके काम करती है और उसे सही करती है। दूसरा, पैरासीटामोल क्या काम करता है, ये अनाल्जेसिक होता है और एंटीपायरेटिक होता है। जो फीवर होता है, इसके कई बार पेन के कारण बॉडी में फीवर आ जाता है तो ये फीवर पे भी काम करता है। दूसरा एज वेल है जो सर पेप्टाडाइडेज जो होता है ये भी नसेड होता है, ये भी स्वेलिंग मतलब इन्फ्लामेशन जो होता है इस पर जाके वर्क करता है। तो ये जो होता है, जो हमारे जो माइंड होता है, माइंड के अंदर क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होता है, उस पर जाके ये केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देता है, जो कि ये बताता है कि हमारी बॉडी में पेन है। तो ये इस पर जाके काम करता है। हम बात करेंगे डोज की। पहले बताएंगे डोज जो होता है ये एज पे डिपेंड करता है। पेशेंट की क्या एज है, क्या उसका वज़न है और क्या उसमें कोई अदर कौन सी डिसीज़ है, ये उस पर डिपेंड करता है। एसिक्लो पैरासीटामोल एसिक्लोफिनेक की हम पावर के बारे में बात करेंगे तो वो 100 mg होती है। पैरासीटामोल 325 mg होता है और सर पेप्टाइडेज 15 mg होता है। टैबलेट फॉर्म में मार्केट के अंदर अवेलेबल है। साइड इफ़ेक्ट इसके नोजिया होता है, वोमिटिंग हो सकता है, स्टमक में पेन हो सकता है, कई बार इंडाइजेशन भी इसका जो प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट बर्न होता है, लूज ऑफ एपेटाइट होता है, डायरिया हो सकता है, डिजीनेस होता है, इंक्रीज के जो लीवर के जो एंजाइम होता है वो इंक्रीज हो जाते हैं और रोजीनेस भी इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट होता है। आप सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। एल्कोहल के साथ में ये लेना सुरक्षित होता है। और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आपको कोई समस्या हो सकती है तो आप इसे ले सकते हैं, जो आपको रिलैक्स देगा। लेकिन अगर आप मैं चाहूँगा तो ड्राइविंग करते समय आप इसे ना लें तो कई बार नींद आने की भी संभावना हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान आप इसे लेना चाहती हैं तो आप डॉक्टर की कंसीडर कर लीजिए, और ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं बच्चे को तो आप इसे ले सकते हैं। तो ये बच्चे को कोई नुकसान नहीं देता है। अगर आपको कोई किडनी या कोई लीवर की कोई अदर कोई डिसीज़ है तो आप इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लीजिए। मार्केट के अंदर इसके टॉप ब्रांड जो अवेलेबल हैं, मार्केट इसके पहला जो मेन ब्रांड अवेलेबल है वो जीरोडोल एसपी है जो इप्का कंपनी बनाती है, मोवैक्स एसपी है जो सिप्ला बनाती है, फ्लोजन डबल ए है जो मैनकाइंड कंपनी बनाती है, ड्रोलाकाइंड डबल ए है ये भी मैनकाइंड कंपनी बनाती है, एस इमेज एस टैबलेट है जो लुपिन बनाती है, और सिग्नोप्लाम टैबलेट है जो ये भी लुपिन ही बनाती है। अब पेशेंट की कन्फ्यूजन के बारे में बात करेंगे। तो पेशेंट क्या कहता है, इट इज़ टेक सेफ टू टेक इट दिस में टैबलेट। तो मैं कहूँगा हाँ ये टैबलेट बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, नोजिया आ रही है, वोमिटिंग वगैरह है, डिजीनेस कुछ ऐसी अगर कोई समस्या आपको महसूस हो रही है तो ये कुछ टाइम बाद चली जाती है, नॉर्मल होती है। अगर फिर भी आपको बनी हुई है, लगातार लेने से आपको समस्या आती है, हर बार आप ले रहे हैं यही टैबलेट, आपको समस्या महसूस हो रही है तो आप इसे रोक दें और अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए।
तो इजोडोल एसपी जो आप जो सॉल्ट है मतलब ये जो है आप लेते हैं तो आप इससे वोमिटिंग भी हो सकती है कई बार, तो आप इसे ले रहे हैं तो इसे लेने से पहले आप इसे डॉक्टर की सलाह ही लीजिए। और कई बार पेशेंट कहता है कि मैं जीरोडोल एसपी ले रहा हूँ या मतलब कोई ऐसा ब्रांड ले रहा हूँ जिसके अंदर ये सॉल्ट अवेलेबल है, तो इसके साथ मैं मल्टीविटामिन या बी कॉम्प्लेक्स वगैरह ले सकता हूँ, तो मैं कहूँगा कि हाँ आप इसे बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। तो उसके साथ में लेने से ये बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा और अच्छा वर्क करता है। तो कैन यूज मतलब कई पेशेंट के मन में होता है कि मैं जीरोडोल एसपी किडनी के लिए सेफ़ है या नहीं है, मैं इसे ले सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं कहूँगा कि जीरोडोल एसपी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो आपकी किडनी के लिए ऐसे। पर आपको मेरी द्वारा ये वीडियो बनाई गई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरी वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।